क्लास 12th फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2026 जो मेन मुख्य परीक्षा आपकी बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए फिजिक्स के जो मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसका ये सेट नंबर डी है। इससे पहले मैंने आपको 3 सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन पेपर यदि आप सोल्व करके जाओगे तो ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा फिजिक्स का, और मैं 4 आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और थोड़े से अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा बस। ठीक है ना, जिसमें आपका काम प्रॉपर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन सा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ सिंपल पेपर है। ठीक है, जो बच्चा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, जो बच्चा भरोसा कर रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपका जो उत्साह है, आपका जो सपोर्ट है, वही मेरे को वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे अभी भी मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, तुम में जितना संस्कार है तुम बता रहे हो। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 1000 बार बोल दिया कि मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जिसके बावजूद भी बच्चों का बार बार कमेंट आता है कि नहीं यार फेक पेपर है, ये है वो है। तो भैया जी, असली पेपर को तुम्हारे दाई जी के पास रखा क्या, दे देगा डायरेक्ट। थोड़ा ध्यान, इन चीजों पर ध्यान ना देते हुए थोड़ा सा यार अंदर से हमें भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं ना। ठीक है, तो अच्छे से सपोर्ट बनाए रखेगा और मैं ऐसी ऐसी चीजें लेकर आऊंगा ना, तो कि एग्जाम में आपको प्रॉपर वही चीजें वो आपके फंसने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। मैं भी दिन रात रिसर्च करता रहता हूँ आपके लिए, और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ना। चलिए, धातुओं में धारा प्रवाह होती है। धातुओं में जो धारा प्रवाह होती है वो प्रोटॉन के द्वारा होती है, धन आयनों के द्वारा होती है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, कि धन आयनों तथा ऋण आयनों के द्वारा होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। सम विभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है। देखिए, सम विभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में 90 डिग्री का एंगल होता है। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। देखिए, एक लेंस की जो फोकस दूरी है किस रंग के लिए न्यूनतम होगी, तो बैगनी, लाल, हरा, नीला, तो बैगनी रंग इसका राइट आंसर रहेगा। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होगी, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ की अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है ना, उसकी प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है। ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो होता है 0, है ना। अब देखिए, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले का आपका वाई फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो दूसरे का आपका 90 डिग्री यहाँ पर आंसर है। तीसरे की बात करें अपन, तो यहाँ से आपका पर्पल यानी कि बैगनी आ जाएगा, और फोर्थ में आ जाएगा आपका यहाँ से ए ऑप्शन। फिफ्थ की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन राइट रहेगा, और सिक्स के अंतर्गत आपका 0 आंसर रहने वाला है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। चलिए, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको भरना है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये इसको आपको एम्पियर भरना है, इंग्लिश मीडियम में गलत लिख दिया, एम्पियर और मीटर है ना। चलिए, एम्पियर इंटू मीटर। धातु का जो परावैद्युतांक होता है, वो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है आप सब जानते हैं, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका, ठीक है, हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा आपका एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है, एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र है आपका एम इनवर्स एल ऋण 3 टी की पावर आ जाएगा 4 और ए स्क्वायर। ठीक है,
स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक, स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है, वो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी? शून्य होगी। हो गया। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। सत्य असत्य की बात करें तो पृथ्वी का जो विभव होता है, ठीक है, अर्थ पोटेंशियल इज जीरो, तो बिल्कुल सही बात है ये, तो ये बात आपकी ट्रू रहेगी। दूसरा जो है अर्धचालक का जो प्रतिरोध गुणांक है वो ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ट्रू बात है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहने वाली है। रदरफोर्ड, सॉरी, हाँ सही तो है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सफल रहा, तो असत्य बात है ये। और प्रेरित धारा की जो दिशा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से दी गई है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। हो गया। अब ये राइट ट्रू फॉल्स हो गया है, तो यहाँ से पहला जो है आपका ट्रू रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा जो है वो भी आपका ट्रू रहने वाला है, फोर्थ नंबर का आपका यहाँ से फॉल्स रहेगा, और फिफ्थ आपका फॉल्स रहने वाला है। सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का जाएगा यहाँ पर आइंस्टीनी। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत का जाएगा मैक्स प्लांक। परमाणु बम का आपको मिलान करना है नाभिकीय विखंडन श्रृंखला से। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का जाएगा ओमेगा एल, ठीक है। और चुंबक स्थायी स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय चुंबक स्थितिज ऊर्जा जो है उसका आपका रहने वाला है जूल। और डायनेमो आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो पहले का आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने भर दिया है, देखो सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास लिखी है, तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होती है इनकी तरंग दैर्घ्य परास। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 0.5 है, तो वहाँ कौन सा पदार्थ है? तो पैरा मैग्नेटिक है वो, ठीक है। धारा मापी को आमीटर से में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो कम प्रतिरोध का समांतर क्रम जोड़, मतलब कम प्रतिरोध जोड़कर, कम प्रतिरोध मतलब क्या है यहाँ पर? कम प्रतिरोध का संट जोड़कर भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारा मापी को आमीटर में बदला जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा एक खुला वक्र बन है या बंद वक्र? तो बंद वक्र है। खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटाकर, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, तो 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर, ठीक है। दूसरा आपका जाएगा पैरामैग्नेटिक। तीसरा आपका बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे कि समांतर क्रम में बोल देता हूँ, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिख देना संट, कम प्रतिरोध जोड़कर, ठीक है। समांतर क्रम में संट जोड़कर कम प्रतिरोध का तार जोड़कर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला चौथा जो है उसमें बंद है। और फिफ्थ का आपको देख सकते हैं कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ा देंगे और नेत्रिका की फोकस दूरी घटा देंगे। हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो खास चीज है वो यही है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक अदर पीडीएफ नहीं ली है बेटा फिजिक्स के लिए, तो वो फिजिक्स के लिए अदर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशल पीडीएफ, स्पेशल नाम मैंने दिया है उसको, स्पेशल पीडीएफ मतलब जो आपकी तारीख के दिन की है, 13 फरवरी के लिए आपका पेपर है, तो 13 फरवरी के दिन जो एग्जाम है उसके लिए मैंने एक अलग से एक पीडीएफ और बनाई है, तो वो पीडीएफ बेटा यहाँ यूट्यूब पर भी दूंगा मैं वैसे तो, लेकिन यहाँ से पूरी नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है। वो 10 या 20 रुपए का लगभग रहेगा, जहाँ तक कोई खर्च ही नहीं उसका। तो जो बच्चा पेड कर रहा है उनके फोल्डर में अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं यार मैं फ्री में चीजें नहीं दूंगा, बट मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो यार हमें भी थोड़ा सा है ना खर्चा पानी तो निकालना ही पड़ता है, सीधी सी बात ही है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो अदर है। बाकी जो फ्री में दे रहा हूँ ये चीज यहाँ पर मेरे से जितना आपका सहयोग बन रहा है उतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, विभव एवं विभवांतर किसे कहते हैं?
वो आपको मॉडल पेपर जिन बच्चों ने लिए ना, तो उनके लिए सॉल्यूशन पीडीएफ सब कुछ, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर परचेस किए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, फ्री में आएगा। और बच्चे जो चाह रहे हैं कि यार हमें तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दो आप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, तो उनके लिए सिलेक्टेड है 20 से 30 रुपए के लगभग रहेगा, जानता जानता खर्च इतना नहीं आता है ना। तो वो अलग से फोल्डर में भी डाल दूंगा, और जिनने पेड लिया उस फोल्डर में मिल जाएगा आपको। प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थों में कोई दो अंतर लिखिए। दर चुंबक एवं धारावाही परिनलिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है। संयुग्मी फोकस क्या है, क्या दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है, यदि आप 25 सेंटीमीटर गुना आवर्धन चाहते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी क्या होगी। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोर के परमाणु मॉडल की दो परिकल्पनाएं लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको पहला पेपर देखे आओगे ना फिजिक्स का, तभी नॉलेज हो जाएगा कि नहीं यार इस चैनल पर आपको वास्तविक में सत्यता चीजें बताई जाएगी कि फालतू चीजें बताई जाएगी, है ना। देखो बेटा अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे बुक से भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, चैप्टर से पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे ही बनोगे। लेकिन यदि आप मान के चलिए एक चैप्टर है, उसको 5 दिन तक बिल्कुल दह मार उसमें से 3 को नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, और दह 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 जा रहे मिला मिला के उसमें पचे जा रहे हो, तो उससे अच्छा कि 10 क्वेश्चन आईएमपी करो और दूसरा क्वेश्चन कर लो। अब समय कम है ना, जब जिनको याद है वो तो पूरी चीजें करो, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना, इनके अलावा अदर से आप तैयारी कर सकते हो तो करना है। ये नहीं कहा मैंने कि नहीं यार इन पे पूरा निर्भर हो जाओ, ठीक है। पर हाँ ये है कि इनके 70% आने के चांस है। इस तरह के मैंने आपको ये 4 सैंपल पेपर अभी तक प्रोवाइड करा दिए हैं, और बस अलग से कुछ चीजें दूंगा जो स्पेशल वाले पीडीएफ में मिल जाएगी। बस कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से इस चारों में आपका काम हो जाएगा। अदर से आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो वो पढ़नी रहती है बेटा, दो नंबर के क्वेश्चन थोड़े कम फंसते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आते हैं। बाकी 3 और 4 अंक के तो यही छपके आ जाएंगे जो 4 सिंपल पेपर मैंने दिए हैं, ठीक है। और 2 नंबर में भी आएंगे पर अधिकांश थोड़े कम आ जाएंगे, तो उनके लिए अपने अलग से और थोड़ी सी चीजें दे दी है, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो 2 नंबर के मैंने 100 क्वेश्चन, लगभग 90 या 100 क्वेश्चन है, और ओनली 3 नंबर और 4 नंबर के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। वो अलग से चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ हमारे बच्चों को जो पेड एप्लीकेशन में है, जिनको जिनको वास्तव में टॉप करना है, जिन्हें सब चीजें याद है, उनके बच्चों के लिए भी है। और जिनको कुछ नहीं याद उनके लिए ओटी क्वेश्चन ले लो। ओटी क्वेश्चन के बाद में 30 क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर 4 नंबर के वो कर लो, और 2 नंबर के 4 सिंपल पेपर में से कर लेना। बता हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के बेकाव में मत आना, असली नकली के लफड़े में मत पड़ो। जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको, ये मॉडल पेपर आप कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी अदर से समय बचता है तो मेहनत करो, जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी मचाएगी। मैं यदि मेहनत करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंतर आत्मा से कह देगा, कर ही देगी आत्मा कि नहीं यार इनका सपोर्ट करना ही चाहिए। और मेहनत नहीं करूंगा, खाली मक्कारी बना करूंगा, तो आप भी कह दोगे नहीं यार कहीं मतलब नहीं इस व्यक्ति का फालतू वीडियो देखने से, क्योंकि आता है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है, तो आप सपोर्ट करो। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। मैं दो बजे रात तक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप 3 बजे रात तक पढ़ो, बस सीधी सी बात ये है ना। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। और पेड एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, ऑटोमेटिकली सारी पीडीएफ जो देखो बेटा यहाँ पे जो रहेगा एक भंडार तरह रहेगा, और पकी पकाई खीर चाहिए तो पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिल जाती है, वहां से केवल आपको रीड करना रहता है। ज्यादा कुछ खर्च नहीं है, पूरे सैंपल पेपर सेलेक्ट करना तो 50 रुपए का पड़ जाएगा। एक सैंपल पेपर मतलब पूरा एक सब्जेक्ट है, और उसमें सारी चीज आ जाएगी। जोर जबरदस्ती नहीं, जिन बच्चों को करना है कर सकते हैं, जिनको वास्तविकता मेहनत करनी है, परसेंटेज बनानी, जिनने कुछ नहीं पढ़ा वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।